अपने आप को अनम्यूट करो। कहाँ पे हैं? जी माता जी, अनम्यूट करके आ जाओ और थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जी हरे कृष्णा। माता जी पढ़ लीजिए ये वाला। हरे कृष्ण। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जय श्री कृष्ण। हरे संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हरे कृष्णा। तात्पर्य। जी तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। इस कथन के द्वारा जो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि के वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण वे भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती घुरी है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी अनेक अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। और जिनके पास हार्ड कॉपी है ग्रंथ की, वो प्लीज हाईलाइट करेंगे। बीच में मैं चीजें बताऊंगी कहाँ कहाँ से हाईलाइट करना है, ठीक है। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक और जो 7वें नंबर का श्लोक है, ये दोनों श्लोक लर्न करने हैं आपको, ठीक है। करवा दूंगी मैं बाद में। कल सैटरडे, कल क्या बार है? शुक्र शनि नहीं,
शुक्रवार आज ना, शनिवार आदिवार, कल हम लोग लर्न करेंगे श्लोकास को, ठीक है। अभी देखो, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसे भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था पहला वाला मुनियों ने, पहले चैप्टर के, है ना, पहले कैंटो के पहले चैप्टर के 9th नंबर के श्लोक में मुनियों ने क्वेश्चन किया था कि सारे जगत के जितने भी लोग हैं, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण मानवता यानी कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेहतर क्या है उनके लिए, ये इनका प्रश्न था। उसका उत्तर आपको श्लोक संख्या 6 में यानी कि पहले कैंटो के सेकंड चैप्टर के ये वाला वर्ष 6 नंबर का वर्ष, यहाँ पे आपको इसका उत्तर दिया जा रहा है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, लाइट गई हुई है। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किए हैं करें जिससे पतितात्मा जन सामान्य को सरलता से वो ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की, हाँ आ जाओ यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर लो। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई है। प्रवृत्ति मार्ग को हाईलाइट करो। हाईलाइट किसको करेंगे, एक करेंगे प्रवृत्ति मार्ग को, दूसरा आप करेंगे निवृत्ति मार्ग को, इसको हाईलाइट कर लो। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहा जाता है, इंद्रिय भोग का मार्ग कहा जाता है। ये प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है, इंद्रिय भोग का मार्ग। दूसरा निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है, त्याग का मार्ग कहलाती है। ठीक है जी। तो अगर आपको याद होगा, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुराः ना शोचन ना पिचाचारो ना सत्यम तेषु, है ना, वो पढ़ा था हमने श्लोक, ये है आपका 16वें अध्याय का 7th नंबर का श्लोक है कि वो जो है आपके आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बात चल रहा है एक शब्द। तो ये चीज बता रही है यहाँ पे, एक है आपका प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति, आठवां जो सॉरी 18th नंबर का चैप्टर ना भगवत गीता का, उसका भी श्लोक नंबर 30 है। आप लोग प्लीज बाद में वो खुद से देख लेंगे, एक बारी नजर मार लेंगे उसको, वहां पर भी आपको बताया गया हुआ है। अब समझते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति, देखो जीवन जीने के लिए दो मार्ग हैं, जिंदगी जीने के लिए दो रास्ते बताए हैं। एक है रास्ता प्रवृत्ति का, दूसरा है रास्ता निवृत्ति का। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब कि जब व्यक्ति भोग विलास करते हुए, यहाँ पे लिखना प्रवृत्ति मार्ग यानी इंद्रिय भोग का मार्ग, इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है। तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब जब व्यक्ति भोग विलास करते हुए थोड़े थोड़े नियमों का पालन कर रहा है और फिर धीरे धीरे उसमें वैराग्य आता है। तो बेसिकली ये स्लो प्रोसेस है, एक झटके में वैराग्य नहीं आता। ठीक है। दूसरा आपका आ गया जी निवृत्ति मार्ग, ये त्याग का मार्ग कहलाता है, ये त्याग का मार्ग कहलाता है। निवृत्ति मतलब इसमें व्यक्ति अपनी आसक्तियों को एक साथ काट देता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कहाँ पढ़ा था, 15वें अध्याय में पढ़ा था ना। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमे, क्या था श्लोक प्रभु जी, गाओ। कौन से अध्याय का कौन से नंबर का श्लोक है, सारा मैं ही गा दूं है ना। गाओ थोड़ा सा, जी भावे प्रभु माता जी जी, गाओ। अध्याय का जो चौथा श्लोक है, गा दो, गा दो। ततः ततः पदन्तेन परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। नहीं, यत्त एक प्रसृता। सेकेंड आंटी, एक सेकेंड। ओके ओके ओके। ये मतलब तीसरा श्लोक है, मैं अच्छा चौथा बोल ठीक है, रही तीसरा। हूँ। ठीक है। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः यतः प्रसृता। हम्म। प्रसृता पुराणी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययं तत् ना तद भासयते सूर्य पर आ गया। इसका रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को बेबी, ठीक है? ओके गुड। चलो हरी बोल। तो वहां पे भी बताया कि इनको आपको काटना पड़ेगा, असंग ये जो है ना इनका संग काटना पड़ेगा, असंग करना पड़ेगा। यानी निवृत्ति में क्या करता है व्यक्ति, अपनी आसक्तियों को एक साथ काट देता है। अब इन दोनों का यानी कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का एट द एंड रिजल्ट सेम ही है, परंतु बीच बीच में रास्ते इनके अलग अलग हैं। एग्जाम्पल इसका, जैसे कोई व्यक्ति प्रवृत्ति मार्गी है, वो अपना स्वधर्म का पालन करे। जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी का काम क्या, पढ़ना। डॉक्टर है, उसका धर्म क्या है, पेशेंट की जान बचाना, इलाज करना। मम्मी पापा का धर्म क्या है, बच्चों को एजुकेशन देना, उसका रहने खाने पीने की व्यवस्था करना, उसको सब कुछ प्रोवाइड करना। ये सब व्यक्ति अगर करने लगे तो धीरे धीरे उसमें विरक्ति आने लगेगी और मोह से उसका पाश धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उस पाश में अलग तरीके से जाएगा, उसको बोलेंगे अननेचुरल स्टेट में चला जाएगा, जैसे डिप्रेशन में जाना, परेशान हो जाना। उसका रीजन सिंपल है कि हर समय के साथ एक कार्य दिया हुआ है, मतलब कि टाइम है ना, इस टाइम पे ये चीज करनी है, यानी जिस टाइम पे जो काम करना है वही करना चाहिए। अगर नहीं किया तो फिर मुश्किल है, अगर कर दिया तो समझदारी आउटपुट में आएगी। अगर हम कार्य करते हैं तो समझदार बनेंगे, अगर हम कार्य नहीं करते तो समझदारी नहीं आएगी हमारे अंदर, और वो नहीं आएगी तो हम क्या हो जाएगा, मतलब हमें वो चीज हमें अननेचुरल स्टेट में लेके चली जाएगी। इसका उदाहरण देखो कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चे ने बचपन में पढ़ाई नहीं की, उसने कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली, है ना, या काम बहुत ज्यादा करना पड़ा उसको, और जो उसका ओहदा है वो उसका छोटे लेवल का रहा। इसको कैसे समझेंगे, जैसे एक आपका वो होता है, कोर्ट होता है, कोर्ट में जज होता है, राइट? कोर्ट में होता है जज। जज के पास क्या होता है, एक पेन होता है। पेन से वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है, फैसले सुनाता है। उसके पास ज्यादा फाइलों का ढेर नहीं लगा होता, फाइल्स का ऑर्डर ढेर नहीं लगा होता। वो बस ऑर्डर करता है कि फलानी फलानी फाइल लेकर आओ, फलाना फलाना फाइल लेकर आओ। तो फाइल्स के बंच में से हेल्पर या क्लर्क या जो उसके अंडर नीचे लोग काम करते हैं वो उसको निकाल कर देंगे, सर जी ये लो, साहब जी ये लो, साइन कर दो साहब। वो फटाफट बस पड़ेगा, साइन कर देगा जज। लेकिन जो उसके नीचे क्लर्क बैठा हुआ है ना, उसके पास फाइलों के ढेर लगे होते हैं, उसके पास फाइलों के ढेर लगे रहते हैं। उसको यहाँ से फोन आया, हेलो मुंशी जी पहुंचे नहीं, आप फाइल लेकर आओ फटाफट। हाँ आया आया आया। उधर से फोन आया, हेलो फाइल अभी तक मेरे टेबल पे नहीं पहुंची है, कहाँ है फाइल, बस बस आया आया आया, है ना। फिर वो टाइप राइटर पे टक 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 कट 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 ऐसे ऐसे करके वो पूरा दिन क्या करता है, काम करता है, करता रहता है, करता रहता है। तो अगर देखा जाए तो जज से ज्यादा काम, दिखने में क्या लगेगा कि जज से ज्यादा काम तो ये क्लर्क कर रहा है। दूसरी तरफ जज को अगर देखे तो जज ने अपने बचपन में जब मतलब स्टूडेंट की लाइफ में था, उसने अच्छे से पढ़ाई की, इसीलिए वो आज जज है। बस वो पेन से साइन कर रहा है, थोड़ा सा उसने फाइल को साइन किया तो हो गया काम। लेकिन दूसरी तरफ जो ये इंसान था, दूसरा जो क्लर्क था, जब उसका पढ़ने का टाइम था वो खेला कूदा, ऐश मारी उसने, स्कूल कॉलेज गया तो बंक मारे उसने, फिल्में देखी उसने, लड़कियों को घुमा, साथ में घुमाया, मोमोज खाए, चाउमीन खाए बैठ के, है ना, टीचर क्लास में पढ़ा रहा, उसको हाँ नहीं कुछ लेना देना। तो आज उसको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन से देखा जाए तो दोनों ने उतनी ही पढ़ाई की, लेकिन फर्क ये है कि उसने पहले पढ़ाई की, यानी जज ने पहले पढ़ाई की तो उसको समझदारी मिल गई, वो समझदार बना। उसी तरह से समाज में हम जो रोल प्ले करते हैं उसे धर्म कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। अभी धर्म के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है भोग का एक मार्ग निकृष्ट है, भोग का एक मार्ग निकृष्ट है और परम कल्याण हेतु ही निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है ना, क्षणिक। इसको अंडरलाइन मार लो अपना। भौतिक जीवन क्या है, आपका भौतिक जीवन क्या है,
हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, इसमें सुख तो है ही नहीं, इसमें सुख तो है ही नहीं। जैसे बर्फ है, बर्फ को हाथ में पकड़ो तो लगेगा बर्फ है, खोलो तो क्या बन जाएगा, पानी, पानी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, जो चीज भी आपको दिख रही है वो बेसिकली क्या है, मिथ्या जो भी है, यह सुख ही, मतलब मिथ्या ही सुख है यहाँ पे, क्षणिक नाश। कष्टों का क्षणिक नाश जो है ना, वो आपको सुख कहला दे, मतलब कि लाइक लगता है ऐसा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल कष्टों से, ये भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण और कष्टमय है। यहाँ पे सुख तो है ही नहीं। यहाँ बेटा तू सूखेगा ही सूखेगा। अभी यहाँ पे सुख है ना, सुख, सुख में देखो, स उ ख, स में लगा है छोटा ऊ, सुख। तो ये हो गया खुशी। अगर सुख हो जाए, मतलब कि ऊ बड़ा हो जाए यहाँ पे, सूख, तो ये हो गया सूखने की जगह। यहाँ पे व्यक्ति सूखेगा ही सूखेगा, काम करेगा, पसीना निकलेगा, मेहनत करेगा, निचुड़ गए, जूस निकल गए, पक गए, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो। यहाँ तो है ही नहीं ना चैन से जीना, कहाँ से आएगा, है ही नहीं यहाँ पर चैन से जीना। जैसे वो कहते हैं चैन से जीना तो जाग जाओ, बेसिकली वो ठीक कहते हैं कि चैन से जीना तो जाग जाओ। पर चैन से जीना तो जाग जाओ, मतलब चैन से सोना है तो जाग जाओ, बिकॉज आप लोग परमानेंट एक निद्रा में हो ना, आहार निद्रा भया मैथुन, इसी में लगे हैं। अगर आपको जागना है तो भगवान जी की प्राप्ति करनी है, उसके लिए भगवत धाम अगर जाना चाहते हो तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो जागो। तो जागता है नहीं कोई, तो वही तो बताया जा रहा है यहाँ पे। चैन से सोना है तो जाग जाओ। बात वो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है न्यूज वाला जो बोलता है ना, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसे। तो भौतिक जीवन क्या है, नाशवान, मोहपूर्ण, कष्टमय है, इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। क्षणिक नाश के ऊपर भी आ जाएंगे। अभी आप लोगों ने फिफ्थ चैप्टर पढ़ा था, फिफ्थ चैप्टर का 22 नंबर का श्लोक, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन्य एव ते आद्यन्वन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। उसमें क्या बताया था, उसका आपका यही तो था ना कि बुद्धिमान मनुष्य जो है दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो बेसिकली मैं श्लोक लगा रही हूँ, वो वाला स्क्रीन, एक मिनट रुको, लगा रही हूँ। ये आ गया जी आपका, इस पे ध्यान देंगे, दुख योनय, इसको हाईलाइट किया मैंने। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे है आद्यनवंत, जिसका आदि है उसका अंत भी है, यही तो मतलब है इस वर्ड का, जिसका आदि है उसका अंत भी है। आद्यनवंत, आद्यनवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। मेन हमने जो फोकस करना है इस वाले श्लोक में, वो आपको करना है दुख योनय, दुख योनय पे, और आद्यनवंत पे, यहाँ पे फोकस रखना है। यही दो बातें यहाँ पर चल रही हैं, चर्चा का विषय ये दो बातें हैं मेन, कि भगवान ने यहां पर भी बताया था दुख योनि आदरवंत, दुखों की योनि है ये जो आपको शरीर मिला ना, मतलब भौतिक शरीर जो भी मिलता है हमें यहाँ पर, ये दुखों की योनि है, दुखों को जन्म देने वाली योनि है। आद्यनवंत यानी जिसका आदि है उसका अंत भी है, मतलब जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन नंबर जरूर आएगा, ये बात पक्की है। एट्थ चैप्टर में भी भगवान बता रहे हैं, एट चैप्टर के श्लोक नंबर 15 में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखा दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। आल्य, आल्य का मतलब क्या हुआ, आल्य यानी जहां पर कोई भी चीज, पर्टिकुलर वस्तु जो कोई है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलेगी, मदिरालय में शराब मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, उसी तरह से ये आल्य है, दुख आल्य, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। यहाँ पे सुख की तलाश करना बेवकूफी है, वही तो बताया, पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पर, यहाँ पे सुख की तलाश करना बेवकूफी है। ये देखो, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, कि हम भौतिक दुखों से आजाद हो जाएं, खाली कोशिश मात्र है। प्रभु जी 8वां चैप्टर है ना ये, एक रेफरेंस मैंने फिफ्थ चैप्टर का दिया, एक रेफरेंस मैंने 8वें अध्याय का दिया, ठीक है। तो यहाँ पहले ही बताया जा रहा छुटकारा पाने का खाली कोशिश मात्र है, रियल में नहीं है ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला। छुटकारा पाने की कोशिश व्यर्थ जाने वाली है, व्यर्थ जाने वाली, बिकॉज भगवान ने बताया ना कि यहाँ पे सुख नहीं है, यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सूखेगा व्यक्ति।
वही बात होगी दवाई की दुकान में जाकर, अंकल जी 1 किलो गोभी देना। बेटा यहाँ पे गोभी नहीं मिलती है, ये दवाई की दुकान है। नहीं अंकल, मेरे पापा को मैंने देखा था, आपको पैसे दे रहे थे, आप जेब में डाल रहे थे, गले में डाल रहे थे, मैंने देखा था मेरे पापा यहाँ से सामान लेते हैं। हाँ लेते हैं, पर वो दवाइयां लेके जाते हैं। नहीं अंकल, मुझे यहीं से लेना है सामान, मेरे को दो टिंडे पैक करो मेरे लिए, टिंडे ला के दो, टमाटर दो। अंकल थोड़ा देंगे। वही बात होगी दवाई की दुकान में जाकर सब्जी ढूंढना, सब्जी मांगना। तो ये दुख आल्य है, ये दुखों का घर है। यहाँ पर सुख की तलाश करना बेवकूफी है ना। सुख, सुखी होना या सुख का होने की लालसा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह पे सुख की तलाश करना ये गलत है। 9 चैप्टर के 33rd नंबर श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं। 9 चैप्टर के 33rd नंबर के श्लोक में आपको इस वर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ, अनित्यम सुखल लोकम। अनित्यम, यहाँ पे सुख कैसा है? अनित्य। ये जगत कैसा है? इस जगत का स्वभाव कैसा है? अनित्यम, टेम्पररी। सुख जो मिलेगा वो कौन सा है? टेम्पररी। ये लोक कैसा है? अनित्यम सुखल लोकम, यानी दुख आ लिया ये भी। तो भगवान ने तो गीता में भी बताया ना आपको। अगर संधि विच्छेद करो नित्यम सुखल की तो क्या हो जाएगा? अनित्यम और असुखम। ये बात किसकी हो रही है? लोक, इस लोक की जहां पे हम रहते हैं, इस लोक की, इस मृत्यु लोक की। इमम प्राप्य, इसको प्राप्त करके तो क्या होगा? इस मृत्यु लोक को भगवान ने दो खासियतें बताई हैं, विशेषताएं बताई हैं। एक तो ये अनित्य है, दूसरा यहाँ पर असुख है। तो वही बात आ गई ना, दुखालय में शाश्वतम, यहाँ पे दुखों का घर है। यहाँ पे सुख कहाँ से मिल जाएगा? और जैसा यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है कि कष्टों का कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। ठीक है, अब इधर हम एग्जांपल लेंगे कि जैसे एक छोटा, इसको हाईलाइट कर लो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो मेले में जाता है मेला देखने, उधर जाता है वो गुम। अब मेरी मम्मा गुम गई हुई है अंकल, मेरे पापा खो गए हैं। बेटा तेरे पापा मम्मा नहीं खोए हैं, तू खोया है। नहीं अंकल मैं तो हूँ, मम्मी नहीं है ना। ओहो बच्चा रो रहा है, कहाँ है तेरी मम्मा? तेरे मम्मा का नाम क्या है? पता नहीं। घर कहाँ है? जहाँ पे कबूतर उड़ते हैं वहां पे। अब कबूतर तो पता पूरे शहर में उड़ते हैं, कबूतर तो कहाँ से बच्चे को ढूंढ के दे? एक अंकल के कहा, ओहो आ बेटे आ, तुझे अंकल समोसा लेके देंगे, तुझे मैं बड़ा कुछ दूंगा, चीज खिलाऊंगा, आ इधर मेरे पास, ये ले कुरकुरे का पैकेट, ये ले चिप्स का पैकेट, ये ले चॉकलेटें, ये ले टॉफियां। लगा दिया उसके आगे ढेर। थोड़ी देर के लिए बच्चा चुप हो जाएगा, भूख लगी है, हाँ ये ले आइसक्रीम खा ले, चलो आइसक्रीम खाया पिया। उसके बाद कहेगा मम्मा किधर है, मेरी मम्मा किधर है? फिर उसको बोलेंगे ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन था ना इस बच्चे के आगे मिठाइयों का ढेर लगाना, कुरकुरे नमकीन का ढेर लगाना। बाद में बच्चे को तो वापस मम्मी की याद आ रही है। तो ये कष्टों का क्षणिक नाश हो गया कि आपने बच्चे को क्या किया, आपने बच्चे को चॉकलेट आइसक्रीम लेकर दे दी, ये क्षणिक दुख का अंत हुआ उसका। परमानेंट दुख का इलाज क्या था? आप उसके घर में फोन करते या अनाउंसमेंट करवाते, एक बच्चा ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर हमको यहाँ पर मिला है, ये अपना नाम बता रहा है XYZ ये सोनू, तो ये यहाँ पे खड़ा है, जिसका बच्चा आकर ले जाओ, हमारे पास खड़ा है यहाँ पे। ये हुआ परमानेंट इलाज। उसी तरह से जो हमने प्रश्न पूछे पीछे पढ़े, कि प्रश्न अगर होने चाहिए तो कृष्ण के विषय में होने चाहिए, कृष्ण भगवान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो हमारा उत्तर जो होगा वो भी आपका संतुष्टि वाला होगा, आत्मा को तुष्ट करने वाला है ये प्रश्न। कृष्ण से रिलेटेड जो ज्ञान है, बिकॉज जब भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे, उनकी महिमा के बारे में पता लगेगा, तो आंखों से आंसू बहेंगे, और फिर हम आत्मा की हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा तुष्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या बताया है यहाँ पे? हम्म, भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है। भगवत भक्ति क्या है? श्रेष्ठ धर्म। 1 मिनट, कोई आया है, मुझे डोर खोलना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, हम यहाँ पे थे। अब देखिए दो तरह के धर्म होते हैं हमारे, एक होता है स्वधर्म, दूसरा होता है सनातन धर्म। इस चीज को भी हाईलाइट कर लेंगे अपनी नोट ग्रंथ पे, ठीक है। एक होता है स्वधर्म, एक होता है सनातन धर्म। स्वधर्म का मतलब क्या हुआ? कि जो भी हमारे बॉडीली, मतलब अपने आप को अपने शरीर के हिसाब से देखना, या जो भी करना, लाइक
जो मैंने बताया आपको, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट है तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है पढ़ना, स्वधर्म हो गया ना ये, पढ़ना। पढ़ना उसका स्वधर्म हुआ। अगर कोई डॉक्टर है या कोई अगर एक्स वाई जेड कोई भी प्रोफेशन करता है तो उसको बताया जाता है कि आप ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, यही आपका धर्म है। ठीक है, तो ये चीज मतलब बेसिकली क्या है, देखो धर्म हमारे दो है, एक है स्वधर्म, एक है सनातन धर्म। तो स्वधर्म जो भी हमारे रिलेशंस हो गए, बॉडी वाले, ये मेरी मम्मा है मुझे उनका ख्याल रखना है, ये मेरे पापा है मुझे उनको देखना है, ये मेरे बच्चे हैं मेरे को उनको लुक आफ्टर करना है, हस्बैंड है तो उसको देखना है, नौकरी करते हो तो नौकरी में जाकर ईमानदारी से काम करना है, टीचर है डॉक्टर है तो इलाज करना है, पेशेंट की जान बचानी है, जो भी, इस तरह से। और सनातन धर्म क्या होता है? वो वाला धर्म जो हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं। आत्मा का धर्म क्या है, या आत्मा की डाइट क्या है? जैसे शरीर को हमने रखना है जिंदा महफूज, तो हमें उसके लिए खाना खाना है ना, खाना खाएंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, सब कुछ करेंगे। और शरीर के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, मोस्टली सब कुछ ही हम शरीर के लिए करते हैं ना। जैसे जैसे सोच लो, सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है कि आप बाथरूम अगर अपना देखेंगे तो वहां पे आपको दो तीन तरह की चीजें मिल जाएंगी। हाथ धोने वाला साबुन अलग होगा, मुंह धोने वाला साबुन अलग होगा, सिर धोने वाला शैम्पू या साबुन अलग होगा, बॉडी वॉश अलग से होगा, पैर के लिए क्रीम अलग होगी, हैंड के लिए क्रीम अलग होगी, मुंह के ऊपर लगाने वाली क्रीम अलग होगी, है ना। तो मुंह की ही साज सजावट, अपनी बॉडी के श्रृंगार के लिए कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास। लेकिन आत्मा की डाइट क्या है? खाने के लिए हमें, शरीर को खाने के लिए भी खाना पीना, फ्रूट चाहिए, जूस चाहिए, दूध चाहिए, मिल्क, सब कुछ भगवान ने दिया है। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है आत्मा की डाइट। भगवत गीता पढ़नी, भागवत महापुराण का श्रवण करना, ये है आत्मा की डाइट। आत्मा को ये चाहिए। ठीक है, ये आत्मा को चाहिए। तो जो हम चीज पढ़ रहे थे अपनी, कि धर्म, धर्म की डेफिनेशन जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। चलो पहले बता देते हैं पहले धर्म का। ठीक है, धर्म क्या है? धर्म की क्या परिभाषा है? जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारयति इति धर्मः। धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो सबको आधार देता है वो धर्म है। धर्म शब्द धारण, धारण नाम का एक धातु उससे बना है। किसी वस्तु का, स्थान का या मनुष्य का वो गुण जो किसी भी स्थिति में उससे अलग नहीं होता, अलग नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है धर्म। प्रभुपाद जी भी देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, उसको हाईलाइट करेंगे अपने ग्रंथ पे। ये भक्ति वैभव वालों का क्वेश्चन भी है शॉर्ट आंसर में, कि प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे धर्म की परिभाषा। हम्म, वहां पे था, यहीं पे पढ़ा था ना। धर्म धर्म धर्म। धर्म शब्द का मूल अर्थ था ना, यहाँ पढ़ा था, कहाँ था धर्म? ये रहा। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। ठीक, ये चीज। अभी वही चीज मैंने आपको बताई कि वो गुण मनुष्य का जो किसी भी स्थिति में उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो धर्म कहलाता है। जैसे गन्ने का गुण क्या है? उसकी मिठास। दूध का गुण क्या? उसकी सफेदी। पानी का गुण क्या? बहना, लिक्विड फॉर्म है ना, है ना, तरलता। दूसरे को ठंडक देना, शीतलता देना। अग्नि का गुण क्या? प्रकाश देना, गर्माहट देना। समुद्र का गुण क्या? खारा पानी। समुद्र का पानी अगर हम पिए, हम बोले पानी तो समुद्र से लाए थे लेकिन ना ये नमकीन नहीं है, पानी मीठा है, हो सकता है क्या? अगर पानी मीठा तो दैट मीन्स वो समुद्र का नहीं है, उसने अपना स्वभाव खो दिया हुआ है, वो समुद्र का पानी नहीं रहा है। उसी तरह से मनुष्य का गुण क्या है? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। मनुष्य का जो गुण है वो क्या है? मनुष्य का गुण क्या है? ये रहा, कि मनुष्य वो अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कार्यों को, कौन से कार्यों को? जो भी कार्य करना है भगवान के लिए ही तो करना है। जो कार्य करना है भगवान के लिए ही करना है ना। अकर्म, कृष्ण के लिए करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। जो आपने कल श्लोक पढ़ा, जो आपने आज श्लोक पढ़ा 9 चैप्टर का, उसमें बताया था सभी पदार्थों को भगवान जी को अर्पण करो, है ना। और जो आज पढ़ा उसमें क्या बताया था? हर चीज को, हर वस्तु को भगवान जी को अर्पण करो। कल क्या पढ़ा था? पत्रम पुष्पम फलंतो यही यो में भक्त्या प्रयच्छति।
कौन सुनाएगा मुझे श्लोक? प्लीज अपना अपना कैम ऑन करो, मैं देखूं सुबह वाले बच्चे कौन से बैठे हैं डिवोटीज, फिर पूछते हैं। और आज जो सुबह श्लोक किया था, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, पढ़ा था ना ये? कौन सुनाएगा सुबह वाले श्लोक? आप लोगों को बोला था 9 चैप्टर साथ साथ में लर्न करना, एक श्लोक डेली पढ़ाया जा रहा है, एक श्लोक रोज का याद करना है, कोई टफ थोड़ा था। ठीक है, ये चीज तो गुण बेसिकली धर्म यही हो गया ना, कि जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। मनुष्य जो वो सेवा किए बिना रह नहीं सकता, है ना, मनुष्य सेवा किए बिना रह नहीं सकता। यही बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने? यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक जगह सेवक और सेव्य लिखा था ना, सेवक और सेव्य था, एक जगह पढ़ा था इनमें, ये रहा, सेवक तथा सेव्य का संबंध है, सेवक तथा सेव्य। तो सेवक कौन है? हम। सेव्य कौन है? भगवान। जो सेवा करवाए वो भगवान, जो सेवक करे वो है दास या दासी भगवान की। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश चैतन्य चरितामृत मध्य लीला खंड 20वें का 108 नंबर का श्लोक। और प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? इफ यू डोंट सर्व गॉड देन यू हैव टू इफ यू डोंट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। तो मनुष्य को चाहिए अपने शरीर की सेवा या अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की, संतुष्ट करने की सेवा ना करके अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा दे। नेक्टर ऑफ डिवोशन, सुबह भी ये वाला श्लोक मैंने आपको सिखाया था, आप लोगों को याद भी कराया हुआ जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे थे। किसको लर्न है? प्लीज अपना अपना कैम ऑन करके सुनाओ मुझे ये वाला श्लोक। हिंट दे देती हूँ, वर्स नंबर बता देती हूँ। नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का पहले खंड का पहले अध्याय का श्लोक नंबर 2। जीवन स्वरूप का रेफरेंस है प्रभु जी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.108। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हिंट दे दिया मैंने, अब सुनाएगा कोई? किसको लर्न है ये वाला श्लोक? हिंट दे दिया जी, भाव्य प्रभु जी गाओ, सुनाओ। जी माता जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। तो अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगाना, उसी से हमारी इंद्रियां ये हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे धर्म धर्म की चर्चा आ रही है, तो धर्म की स्थापना किसने की? ये भी सवाल आता है, धर्म की स्थापना किसने की? यदा यदा ही धर्मस्य, ये वाला कौन सुनाएगा? ये तो आना चाहिए यार, ये तो आना चाहिए सबको। ये भी सारा भावे प्रभु जी सुनाएंगे। हम दो ही हैं क्या यहाँ पे? इतनी जनता बैठी है तो ना तो कोई कैम ऑन करेगा, ना ही कोई श्लोक सुनाएगा। ये अच्छी बात नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज जी, हर ग्रेस निर्मल यमुना देवी दासी माता जी, जी माता जी आप सुनाइए। धर्म की स्थापना किसने की? चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जी, हिंट भी दे चुकी हूँ मैं। हर ग्रेस निर्मल यमुना देवी दासी माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कैम ऑन कीजिए, प्लीज सुनाइए, अपने दर्शन भी कराइए। मेरी साइड से आप अनम्यूट है माता जी। माता जी यही ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। तो हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं वहां अवतार लेता हूँ। तो अगला भी है, परित्राणाय साधूनाम, ये कौन सुनाएगा? विकास प्रभु जी ने हैंड रेस किया, सुनाओगे? हैंड डाउन हो गया, लो। नहीं। अच्छा, प्रीति शर्मा माता जी, नीलम शर्मा माता जी, चलो दो माता जी, दोनों से सुन लेंगे। ओके गुड, हरि बोल। जी माता जी गाओ, नीलम शर्मा माता जी गाओ पहले आप। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दोनों एक सुनाना माता जी, एक सुनाना। हाँ परित्राणाय वाला सुना दो आप। एक तो माता जी ने गा दी ना, आगे। परित्राणाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हरि हरे कृष्ण। बोल। प्रीति शर्मा माता जी, आप इसका अनुवाद सुना सकती हैं, ट्रांसलेशन, जो माता जी ने श्लोक गाया, या आप हाँ इस जी, श्लोक की धर्म की संस्थापना के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए
नहीं, दुष्टों का नाश करने के लिए, अधर्म को विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं फिर से बार बार जन्म प्रकट होता हूँ। है ना, भक्तों का उद्धार करना और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए फिर से मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और जो आपको याद होगा जब आप श्लोका लर्न करते थे 2 साल पहले, है ना, वहां पे भी आपको प्रार्थनाएं सिखाई थी। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। धर्म संस्थापकम की धर्म की स्थापना करने वाले कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण ही तो है। धार्मिक सिद्धांत भगवान द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। भगवान ने सृष्टि की और प्रकृति के नियम बनाए और जीव इन नियमों का पालन करता है। अगर वो पालन नहीं करेगा तो वो पशु तुल्य है ना, आहार निद्रा भया मैथुन च। जैसे हम नागरिक हैं, अगर हमने अपने देश में जो कानून बनाए हैं उसका पालन किया तो हम सभ्य नागरिक माने जाएंगे। नहीं पालन किया तो फाइन होएगा, जेल होएगी, गाड़ी आपकी टो हो गई है, ट्रैफिक रूल वाले बोल देंगे चलो वहां जाके कोर्ट में जाके 5,000 रुपया दो, छुड़ा लो अपनी गाड़ी। हम क्या करें? नहीं फॉलो करेंगे तो यही होगा। लेकिन मनुष्य होकर, जैसे कोई जानवर है, जानवर अगर कुत्ता है, रेड लाइट आई है, कुत्ते ने सड़क पार कर ली, कुत्ते को किसी ने क्या कहना, कर ली तो कर ली। कुत्ते को क्या बोलेंगे? कुत्ते को, "ओए, इधर आ, तुझे नहीं दिख रही है लाल रंग की लाइट लगी यहाँ पे, तू कहाँ जा रहा है?" कुत्ते होकेगा, मैं क्या करूं, छोड़ो मुझे, काटूंगा नहीं तो जाने दो मुझे, वो तो चला जाएगा अपना। लेकिन इंसान करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी। जैसे हमें कहीं आना जाना हो, हमें पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा। एरोप्लेन से जाना है तो कुछ भी, मतलब उड़ के ही जा रहे हैं ना, हम एरोप्लेन से एक तरह से देखा है, उड़ के ही जा रहे हैं, एरोप्लेन में बैठकर उड़कर जा रहे हैं। लेकिन जो ये बर्ड्स होते हैं, ये तो आराम से आ जाते हैं। पाकिस्तान का पक्षी यहाँ है तो हम क्या करें, इंडिया वाला पाकिस्तान का तो हम क्या करें। उधर का थोड़ा बोलेंगे तू तो इंडिया का कौवा है ना, चल इंडिया के कौवे जोड़ जा, यहाँ से उड़ जा, उड़ जा काले का, क्या कहाँ मानेगा वो, उसको क्या पता। गाना भी है ना, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। हमको तो टिकटें खरीदनी पड़ रही है ना, इंसान होकर हमने क्या पा लिया देखा जाए। बट इंसान होकर ही हमने पाना है कृष्ण भगवान को। जो हम पा सकते हैं वो बर्ड्स नहीं पा सकते, ये तो गाने की बात थी। लेकिन जो हम पा सकते हैं कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, भगवान जी के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भगवान जी के लिए भोग बना सकते हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, वो बर्ड्स तो नहीं कर सकते ना। यही है तो धर्म किसके लिए? धर्म हमारे लिए है। अगर मनुष्य कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा मिलेगी। उसी तरह से मनुष्य को धर्म के हिसाब से चलना है, धर्म का पालन करना है। तभी बताया जा रहा है ना कि धर्म जो आपका उसका पालन करो, मनुष्य को करना चाहिए। जैसे भगवत गीता भगवान जी ने मैनुअल के रूप में दी, उसका पालन करने वाला जो होगा वो मनुष्य कहलाएगा। अदरवाइज वो सूट बूट कोट पैंट पहना हुआ पशु है और कुछ भी नहीं है। उदाहरण, जैसे हमने कोई मशीन खरीदी, उसके साथ मैनुअल बुक आती है, उसमें लिखा होता है कि मशीन को कैसे यूज करना है। उसी तरह से कृष्ण ने हमको बताया कि जिंदगी कैसे जीनी है, लाइफ कैसे जीनी है, उसकी मैनुअल बुक भगवत गीता दी है। जो पालन करेगा वो मनुष्य, जो नहीं करेगा वो पशु है। सीधी सी बात है इसमें, है ना। तो यही चीज है कि धर्म जो अस्तित्व को बना के रखता है वह धर्म है। इसी के बारे में हमने चर्चा की ना, जो अपना अस्तित्व बना के रखता है। जैसे उदाहरण क्या बताया, बड़े सारे उदाहरण बताए। शक्कर की मिठास, समुद्र का खारापन, दूध की सफेदी, अग्नि की गर्माहट और क्या बताया था, पानी की शीतलता ठंडक, अग्नि का प्रकाश। उसी तरह से जीवों का, कहाँ गया, जो अस्तित्व को संभाल के रखता है ना, जो उसका गुण है उसको उसको वो काम करता है, उसी के अपने गुण के साथ वो रहता है, अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसको बोला जाता है ना धर्म। तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन आसक्ति के साथ साथ करता है। तो उनको जो ज्ञान है वो धीरे धीरे मिलता है और एक एक करके साक्षात्कार आते रहते हैं। और साक्षात्कार से ज्ञान बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है और आदमी अपने जीवन में स्टेबल डिसीजन ले सकता है, मटेरियल और स्पिरिचुअल भी। लेकिन अगर कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो वो इमैच्योर का इमैच्योर ही रह जाता है। और इमैच्योर रह जाने की वजह से ना तो वो
मेटेरियल काम कर पाता है, ना ही स्पिरिचुअल काम कर पाता है, ना भौतिक जगत में आनंद ले पाता है, ना अध्यात्म में आनंद ले पाता है। और जिन्हें ये समझ में नहीं आता, उन्हें फिर से जन्म लेके वापिस आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियां, भव सागर में गोते खाओ, जन्म जरा मृत्यु व्याधि। वो जो हम मेले में झूला देखते हैं, गोल 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 गोल, वो वाला हमटी डमटी सैट ऑन, जिथे तक खोता उथे आके खलोता। कितनी सारी बातें बता दी मैंने, है ना? तो सारी चीजें वही हैं। अगर नहीं समझ आ रही है तब भी वापस यहीं पे आना पड़ेगा ना, यही करना पड़ेगा। तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक समझ नहीं आएगी। तभी तो बड़े हमेशा समझाते ना बच्चों को, बच्चे अपने धर्म का पालन करो, तुम स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, पढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। आप जॉब करते हो, ईमानदारी से नौकरी करो। तो ये हो गया प्रवृत्ति मार्ग। अगर आप प्रवृत्ति मार्गी हैं तो ये, अगर आप आसक्ति से डील कर रहे हैं तो। और अगर आप आसक्ति के साथ डील नहीं कर रहे हैं, आपने निवृत्ति मार्ग छोड़ दिया है, अब आप इसमें दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपको अलग से धर्म का पालन करना है। उसको कहते हैं आत्मधर्म। सनातन धर्म या आत्मा का धर्म क्या है? ये भी एक नेचर है। तो आत्मा का धर्म क्या हो गया? आत्मा का धर्म यही है ना, कृष्ण के बारे में श्रवण करो, कृष्ण के बारे में भगवान जी की पूजा करो, भक्ति करो, उपासना करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, पढ़ो भगवत गीता भागवतम। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं मुनियों को कि आपने जो ये पूछा है, ये जन कल्याण के लिए पूछा है। आपने जो ये पूछा ना, ये जन कल्याण के लिए पूछा। स वैम पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। उनके प्रश्न क्या थे? यही तो थे ना कि भगवान, ये सारी जनता का कल्याण कैसे होगा। सूत गोस्वामी यही चीज बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर लोग बता रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा जो हमने पढ़ा, इसको भी अंडरलाइन करो यहाँ से। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है ना, ये अंडरलाइन कराया था ना, ये चीज ये मेन है। उसके बाद भौतिक निवृत्ति मार्ग, नजर चीजें चढ़ती हैं, फिर इसमें हाईलाइट रहता नहीं ना, यही वो चीज हो जाती है थोड़ा सा ना, फिर से पढ़ना पड़ता है। श्रेष्ठतर वृत्ति है, केवल भोग करने से लक्षण बढ़ते हैं, भगवत बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हाँ जी, अब इधर आ जाओ मेन बात पे हमारी। आत्मा का तो धर्म समझ में आया ना, अभी दोबारा उस पे आएंगे एंड में, कंक्लूजन जब निकालेंगे वापस आत्मा के धर्म पे जाने की बात हो जाएगी दोबारा से, ठीक है? भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। अब आप हाईलाइट करो निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, ठीक है? भौतिक लाभ के लिए की गई जो भक्ति है, ये भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है, ठीक है? ये बाधक है, इसको अंडरलाइन कर लो। उसके बाद अंडरलाइन करो परम कल्याण के लिए इस रुग्ण जीवन का बहुत श्रेष्ठतर। ये देखो, ये चीज संन्यास या सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है, इसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट करो, ठीक है? फिर हाईलाइट करेंगे अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, यानी उसमें भौतिक सुखोपभोग का रंच मात्र भी कामना नहीं रहनी चाहिए, इसको हाईलाइट करो। नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अब होता क्या है कि बिजनेस डीलिंग होती है। हरे कृष्णा, सभी भक्तजन अपना कैम ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा अपना दर्शन करा दो, अभी बात करती हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, मैं अपना कैम इसलिए ऑन नहीं कर रही बिकॉज मैं लेट कर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे को रीढ़ की हड्डी में बड़ी दर्द हो रही है, तभी मैं लेट के पढ़ा रही हूँ। तो उससे मैसेज गलत जाएगा कि हमारा टीचर लेटा हुआ है, बट आप लोगों को पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी स्पाइन में पेन है। मैं लेट कर क्लास ले रही हूँ आपकी, ठीक है? लेट कर मैं पढ़ा रही हूँ, तो भी करके मैं कैम ऑन नहीं कर सकती। तो आप भक्तों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है, अपना अपना कैम प्लीज ऑन कर लो जी। गीता माता जी, हरग्रस नित्य रसेश्वरी माता जी, डॉली माता जी, गोप किशोरी देवीदासी माता जी,
डॉली माता जी, वृंदा देवी दासी माता जी, अनामिका माता जी, मुस्कान माता जी, सुरेंद्र पाल, निर्मल यमुना देवी माता जी, काना किशोरी देवी दासी माता जी, बिजॉय सरकार प्रभु जी। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे मंदिर में जाना तो अपनी एक लिस्ट लेकर चले जाते हैं, हमारी भगवान मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मुझे पास करो पेपर में भगवान, मेरे को पास करके दो, जैसे मर्जी पेपर में पास करो, पेपर में पढ़ा कुछ नहीं, लिखा कुछ नहीं, पर मुझे पास करके दो, पेपर में मैं गाने लिख कर आया था लेकिन मुझे पास करके दो भगवान, पास करो। मतलब डिमांड्स लेके जाते हैं, मेरा उसके साथ कुछ करवा दो, मेरा यहाँ पे प्रमोशन हो जाए, मेरा वहां पे वीजा लग जाए, मेरा बैंक का लोन पास हो जाए। भौतिक वस्तुओं के लिए हम जाते हैं ना भगवान के पास, तो ये हो गया डील, बिजनेस करना। और मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉबी मूवी का जो ऋषि कपूर की डिंपल कपाड़िया की पहली पिक्चर है, घे 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 साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। भौतिक संसार के प्यार में सौदा नहीं है, तो भगवान से प्रेम करना, तो वहां सौदा चलेगा क्या? थोड़ा तो सोचो मांगते वक्त की क्या मांग रहे हो। तो भगवान से अगर मांगना है तो सबसे बेटर यही चीज है, भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगना है, और कुछ नहीं मांगना है। अभी यूजली क्या होता है कि जब व्यक्ति माला करता है ना, ठीक है माला ठीक है भगवान जी, आपने मेरे बेटे को अगर पास किया ना, तो मैं ना 2 माला आपकी एक्स्ट्रा राउंड कर लूंगी हरे कृष्ण महामंत्र की। हे भगवान जी, अगर मेरी ये वाली मन्नत पूरी हुई ना, तो देखना मैं हरे कृष्ण महामंत्र की ना ज्यादा कर लूंगी, मेरी मम्मा ठीक होनी चाहिए बस, तो देखना मैं ना 10 माला और कर लूंगी। है तो हनुमान जी मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मैं आज लड्डू चढ़ाऊंगी। इस तरह से चीजें करते हैं ना लोग। तो जब ये चीजें नहीं होती है, भगवान गलत है या देवी देवता गलत है, ये फार्मूला काम नहीं लग रहा, उनो कहीं गड़बड़ है, ये रॉन्ग नंबर आ, ये रॉन्ग नंबर है, वो जो पीके का फेमस डायलॉग है, लोग फिर ऐसे हो जाते हैं, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। नंबर रॉन्ग नहीं है, नंबर राइट है, लेकिन आपकी डिमांड ही अजीब है, तो कोई क्या करे। आप भगवान से भक्ति, यहाँ पे साफ हमने पढ़ा कि भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया, देखो ग्रंथ जो हाईलाइट करवाया, मार्क करवाया अभी, भक्ति आपकी शुद्ध भक्ति शुद्ध होनी चाहिए बिल्कुल से, उसमें भौतिक सुख भोग की रंज मात्र भी कामना नहीं होनी चाहिए। मतलब लोग कहते हैं ना, मैं इतनी भक्ति की, भक्ति किया, कृष्ण भगवान जी ने मेरे साथ देखो क्या कर लिया, मेरा इतना बुरा कर दिया, मेरे पापा मार दिए भगवान ने, मैं भगवान की माला करता था, भगवान ने मेरे पापा छीन लिए मेरे से, सुतेली मम्मा आ गई, मतलब चलो पापा मर गए तो मम्मा कहाँ से आएगी मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी ना बोल देते हैं ना लोग ऐसे वैसे, कि देखो भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, मैंने इतनी पूजा किया, इतनी माला की, भगवान ने मेरे को शारीरिक रोग दे दिए, कष्ट दिए, दुखे दी, पीड़ा दी, क्या फायदा हुआ मेरे को भक्ति करके। तो इसको हम एक कहानी से समझेंगे, स्टोरी से समझेंगे। एक बार एक राजा था, राजा क्या करता है कि राजा शिकार खेलने जाता है, और उसको शिकार खेलने का बहुत शौक था, एक्सपर्ट भी था तीर चलाने में, अपना मारा मारी करने में, अपने साथ वो अपने सेनापति को लेकर जाता है कि सेनापति चलो शिकार खेलेंगे, देखना मैं कितने अच्छे से मारता हूँ। चलो ठीक है। अब वो गया, उसने वहां पे जाके लगा जी जानवरों को मारने कूटने, मतलब तीर मारा है, ऐसे सियूं 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 करके तीर छोड़ रहा है, कोई इधर से मर रहा है, कोई उधर से मर रहा है, शेर चीते मार दिए उसने कितने सारे। एंड में क्या हुआ, एक शेर खूंखार वाला आया, वो भिड़ गया शेर के साथ। अब शेर ने उसकी उंगली काट ली, उंगली खा ली, अंगूठा खा गया शेर उसका। राजा कहता है, राजा ने पर एट द एंड मार दिया उसको, और सेनापति को कहता है, सेनापति देखो इस शेर ने मेरा हाथ खा लिया, मेरी उंगली काट गया, ये शेर उंगली खा गया मेरी। तो अंदर से सेनापति सोच रहा है, महाराज आपने भी तो कर्म देखो कितने अच्छे कर रहे हो, कि सबको जानवरों को आके आप मार रहे हो, तो आपकी उंगली भी बदले में कटोगी तो इट्स ओके, अंदर से तो वो ये सोच रहा है। पर उसने बोला, क्योंकि राजा राजा को ऐसे मुंह पे कैसे बोल सकते हैं, अंदर से उसने सोचा तो ये, लेकिन मुंह से बोला, हाँ राजा साहब चलो कोई बात नहीं, इसी में भगवान की कोई मर्जी होगी, जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, मैंने तो यही सुना है। अब राजा को खुंदक चढ़ जाती है, वो उसको गुस्सा आता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी अंगूठा खा गया है शेर, हो तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान अच्छे के लिए करते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो। लोगों को बुलाते हैं, सैनिकों इसको जेल में डालो, वो जेल में डाल देते हैं उसको। फिर एक दिन लगा, दोबारा जाता है जी राजा जंगल में शिकार करने के लिए। वहां पे जंगल में जाकर वो आगे जाकर कहीं रास्ता भटक जाता है, तो वहां के जो जंगली लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, हुर्र हुर्र वो आ जाते हैं ऐसे करते हुए, पकड़ लेते हैं राजा को पकड़ के ले जाते हैं, और कहते हैं आज हमारी देवी का बर्थडे है, हमने तेरी बलि अपनी देवी को देनी है। राजा कहता है तुमको नहीं पता मैं राजा हूँ, मेरे से पैसा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, जो तुम्हें लेना है ले लो, मेरी जान बख्शो, छोड़ो मेरे को। वो कहते नहीं, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, हुर्र हुर्र हम तो मारेंगे। वो कहते हैं हम तो मारेंगे। अभी राजा की बलि बुली की तैयारी होगी, उसको नंगा कर दिया क्योंकि निर्वस्त्र किया, बिकॉज उसको नहलाया धुलाया जाएगा, पवित्र तरीके से बलि देनी है। तो उनका जो पंडित है, महंत बैठा है, वो ऊपरे मंत्र लगा पढ़ रहे हैं, वो अपने मंत्र लगा पढ़ने।
अचानक उसका ध्यान जाता है, वो कहता है अरे किसको पकड़ के ले आए हो, इस राजा की तो उंगली खाई हुई है, उंगली कटी हुई है इस राजा की, इसका तो अंगूठा ही नहीं है। ये नहीं, इसके बलि नहीं लगेगी, माता को खंडित बलि नहीं लगती है, माता को पूरी बलि लगती है। हमारी देवी प्रसन्न नहीं होगी इससे, ले जाओ इस राजा को, दफा करो यहाँ से जिसको पकड़ के लाया है, भेजो इसको वापिस। वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, अब तो नया इंसान ढूंढ के लाना पड़ेगा हमें बलि देने के लिए, हमारा तो काम रुक जाएगा। फिर वो राजा को आजाद कर देते हैं। फिर राजा को समझ में आती सेनापति की बात, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो हमें हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल मिलता है ना, उसमें भगवान बेकसूर है, भगवान निर्दोष है, उनका कोई गलती नहीं है। तो फिर उसको समझ में आती है, फिर वो सेनापति को आके आजाद करवाता है। सिपाही हो, सेनापति को सम्मान के साथ इज्जत पूर्वक दरबार में पेश किया जाए। फिर वो सेनापति के साथ उसकी वापस सुलह हो जाती है, उसको वापस पदवी मिलती है सेनापति को। तो इस तरह से होता है। तो धर्म का मतलब हमने क्या पढ़ा कि जिससे किसी का अस्तित्व है, यानी कि गुण जो है वो, और जो है हमारा यहाँ लिखा हुआ, यहाँ तक किया ना, सुख की रंच मात्र भी कामना नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो भक्ति कौन सी होगी, अहेतु की भक्ति नहीं ना हुई, वो आपकी हुई लाइक ये भक्ति हमारी डिमांडिंग हुई, बदले वाली डीलिंग वाली हुई, और प्यार में सौदा नहीं है। तो उसी तरह से भगवान जी से प्रेम में भी कोई सौदा नहीं रखना कि भगवान मेरी ये मन्नत पूरी करो, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, होए हलवा बांटूंगी। अगर मुराद पूरी नहीं हुई, काय का हलवा, काय का कड़ा, काय की पूड़ियां, काय के चने, कुछ नहीं मिलने वाला। तो देवी देवताओं के शरण में भी जब जाना है तो उनके लिए लेकर जाना है फ्रूट्स वगैरह, लेकिन इस भाव से लेके नहीं जाना है कि आप हमारी मुरादें पूरी करेंगे तो आपको ये हलवा माता जी मिला दिखा दूंगी, मिल जाएगा। अदरवाइज हलवा अगर दूर दूर से कहीं पे बनेगा तो सूंघ लेना, हम नहीं खिलाएंगे माता आपको हलवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो धर्म का मतलब हमने पढ़ा जिससे किसी का अस्तित्व है, जिससे किसी का अस्तित्व है मतलब वह जो अस्तित्व को संभाल के रखता है। जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि भगवान जी के कृष्ण के साथ अपने कार्यों को सनातन संबंध में समन्वित करे। अब यहाँ पे रेफरेंस वही आ रहे हैं जो हमने कल पढ़े, श्लोक नंबर 26 और 27। पत्रम पुष्पम फलम, तो जो खाते हो भगवान को अर्पण करो। यत करोषि यदश्दासी यत जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी कि श्लोक नंबर 26 और श्लोक नंबर 27 में वो जो चीजें आप करोगे तो भगवान उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं श्लोक नंबर 28 में। एक मिनट में निकालती हूँ कि श्लोक नंबर 28 भी बता देते हैं आपको क्या था। ठीक है, स्क्रीन चेंज होगी, निकालते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला, बिकॉज इसमें प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अगर हमें उत्तर समझ में आएगा तो सही बात है ना, अच्छी बात है। अगर हमें उत्तर समझ में आ गया, 24 तक चलेगी शायद मैं, नहीं 30। श्लोक नंबर पढ़ना है 26, 27 और 28। 27 श्लोक आज हमने मॉर्निंग की कक्षा में पढ़ा था, 26 श्लोक हमने कल पढ़ा था, 28 वाला हम कल पढ़ेंगे। ये आ गया 26 नंबर का श्लोक, जिसमें बताया जा रहा है सभी पदार्थों को भगवान जी को अर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलंतोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरे को पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है, जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ये भगवान ने बताया हमें, कल हमने पढ़ा था मॉर्निंग में। आज हमने जो पढ़ा, भगवान ने हमें जो बताया आज वो हमने पढ़ा था, जो कुछ भी करते हो, यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आज भगवान ने बताया कि जो कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो या दान करते हो, तपस्या भी अगर करते हो तो मेरे को अर्पित करते हुए करो। अगर हमने ये दोनों चीजें कर दी फिर भगवान हमें क्या देंगे, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ये देंगे भगवान रिजल्ट में। इस तरह से तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे धाम पे, मेरे पास वापिस आ सकोगे। तो भगवान का धाम कैसा है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और यहाँ पे भी भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जहां पे युक्तम वैराग्य की परिभाषा मिलती है, युक्त वैराग्य की। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जितः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब तक हम इस जगत में हैं हमें कर्म करना है,
कर्म करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो युक्त वैराग्य कहलाएंगे, युक्त वैराग्य। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस चीज की हो रही है, वो भी तो इसी के बारे में बात की ना, कि निवृत्ति मार्ग में क्या है, जो ऊपर हमने हाईलाइट करवाया आपको, देखो बुक में मैंने आपको हाईलाइट करवाया था एक जगह पे, और मुझे वापस इधर ढूंढना पड़ेगा कि निवृत्ति मार्ग में ये चीजें मतलब निश्चित रूप से बाधक है, था ना एक जगह, हमने जानबूझकर वाले पैरे से ऊपर ही थी ये चीज, निवृत्ति वर्ग वाली। शुद्ध भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, निवृत्ति मार्ग। हाँ, भौतिक जीवन ये है वास्तविक जीवन ब्रह्मभूत अस्तित्व है जहाँ सनातन आनंद में ज्ञान से परिपूर्ण है। ये रहा, ये रहा। निवृत्ति या त्याग का मार्ग, तो यहाँ पे भी त्याग के बारे में बता रहा है, कर्म फलों का त्याग करो, फिर निष्कृष्ट परम कारण के कारण हेतु, हेतु क्या, निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है, और ब्रह्म भूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां पर जीवन सनातन और आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। तो ना तत्भासे ते सूर्यो ना शशांको न पावकः, भगवान जी का जो धाम है वो कैसा धाम है, वहां पे आनंद ही आनंद है। जैसे भौतिक संसार में तो दुखों दुखों का घर हमने पढ़ लिया ना, आज कितने रेफरेंस दे दिए, 5वें अध्याय का 22 नंबर का श्लोक देखा, दुख योन्य आद्यवंत, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक देखा, दुखालयम शाश्वतम, दुखों का घर है वो टेम्पररी, 9th चैप्टर का 33rd नंबर का श्लोक देखा, ये संसार ये लोक की जो स्वभाव बताया भगवान ने, अनित्यम सुखल लोकम, ये लोक कैसा है, अनित्य, असुख, यानी कि दुखी है, दुखालय है यहाँ पे। तो हमें जो भी काम करना है कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में करना है। सेवक तथा सेव्य जीवे स्वरूपोय कृष्ण नित्यदास। तो प्रश्न ये है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, अभी आज के कंक्लूजन की बात करते हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। थोड़ा सा शायद कक्षा लंबी लग रही होगी, बट ये श्लोक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये कंठस्थ भी करना है और इसको समझकर अच्छे से आत्मसात भी करना है, अपनी लाइफ में ढालना भी है। ठीक है, अपना हमें स्तर बढ़ाना है ना, शरणागति का स्तर बढ़ाना है, भगवान के प्रति श्रद्धा का, विश्वास का, शरणागति का, हर चीज हमें बढ़ानी है। तो इसको बहुत डीप वे में समझेंगे। मैं भी थक रही हूँ लेकिन इट्स ओके, समझना बहुत जरूरी है इस बात को, जो छूट जाएगा फिर रह जाएगा यहीं पे। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं मुनियों को कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं जन कल्याण के लिए, और सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, धर्म का पालन करना। तो उन्होंने क्या बोला, ये पढ़ेंगे हम। स वयं पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। परो धर्म, धर्म करो, कौन सा धर्म करो, ये धर्म तो बहुत किया स्वधर्म अपने लिए, बट इसको करते रहना है, बंद नहीं करना है स्वधर्म को भी, अपनी ड्यूटीज को तो फुलफिल करना है। ऐसे नहीं करना है छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार की, क्या करना है जी, ऐसा कुछ नहीं करना है, अपनी ड्यूटीज को करना है, बंद नहीं करना है। आत्मधर्म की वजह से इस धर्म को छोड़ना नहीं है, स्वधर्म को नहीं छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक धर्म को ऐड करना है। और कहा है पराधर्म के कार्य करो जिससे आपकी चेतना ऊंची होती जाए। ये तभी संभव है जब आप अधोक्षज यानी कृष्ण, अधोक्षज भक्ति, अधोक्षजे किसको बोला जाता है, कृष्ण भगवान जी का एक नाम है ना अधोक्षज, उसका मतलब है जिसको हम भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो मतलब है। तो कृष्ण भगवान जी को नहीं देख सकते भौतिक आंखों से, तो क्या फिर भगवान कभी नहीं देख पाएंगे, दिखाई देंगे ना, कैसे देंगे, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेदे गाय यहाँ रचरित। गुरु की कृपा से भक्ति करो, जैसे गुरु मार ने सिखाया बताया वैसे करो तो कृष्ण पा लेंगे, कृष्ण मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। स वयं पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। पुंसाम का मतलब क्या हुआ, मनुष्यों के लिए जो बताया, मतलब सभी मनुष्यों के लिए क्या है, परो धर्मो मतलब सर्वोच्च धर्म, सबसे ऊंचा धर्म क्या है सभी मनुष्यों के लिए, दिव्य धर्म क्या है। हम लोगों के बहुत से धर्म है, ऐसा नहीं है कि एक धर्म, जैसे परिवार चलाने वाला धर्म, समाज चलाने वाला, ये भी धर्म है, लेकिन परो धर्मो या तो भक्तिर्धोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। अधोक्षज मतलब जो आंखों से नहीं दिखाई देता, अक्षज आंखों से, हमारी इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करना। सेकंड लाइन के श्लोक में इस बात को हाईलाइट करेंगे, अहेतुक्य प्रतिहता, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अहेतुक्य प्रतिहता मतलब शब्द बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। यया आत्मा सुप्रसीदति,
भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की होनी चाहिए। अहेतु की का मतलब जिसका कोई हेतु ना हो, निस्वार्थ भाव से करनी है भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करनी है। कैसे प्राप्त होती है या भक्ति का हेतु क्या है? एक हेतु होता है, उद्देश्य एक हेतु होता है जिससे भक्ति मिलती है। तो अगर ये कहा जाए कि भक्ति अहेतु है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान ने अहेतु की कृपा कर दी, कोई कारण नहीं था, तो भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो ये अर्थ है, लेकिन भक्ति मिलती कैसे है? अगर भक्ति का कारण नहीं है, तो भक्ति कैसे मिलती है? हम सब जानते हैं कि भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती है। तो भक्तों की जो कृपा है वो कारण हो गया और भक्ति अहेतु की नहीं होगी। कृपा अहेतु का मतलब है कि हम कहें कि हमने 16 साल जप किया, 15 साल जप किया, तो भगवान की कृपा आई तो वो अहेतु की नहीं है। भक्ति अहेतु की मतलब उसका कोई कारण नहीं होना चाहिए। है ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि वरं देव मोक्षं न मोक्षं बधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपिह इदन्तेव पूर्णाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरासं किमन्यैः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों की कृपा से हमें भक्ति मिलती है। ये कैसे हो गया? जो भक्त होते हैं वो भक्ति जरूर प्रदान करते हैं, लेकिन उनके पास वो क्षमता कहाँ से आती है भक्तों को भक्ति प्रदान करने की? क्षमता आती है भगवान जी की कृपा से। अगर हम भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं भक्तों के संग में, तो भक्तों का संग करना भक्तों का अंग है, मतलब भक्ति का ही अंग है, भक्ति का अंग है, भक्ति से अलग नहीं है ये। तो इसका अर्थ क्या है? भक्ति का हेतु भक्ति ही है, कारण भी भक्ति का भक्ति ही होना चाहिए। जैसे लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी काटती है, उसी तरह से भक्ति करनी है तो भक्ति से ही आएगा। भक्ति बढ़ानी है तो भक्ति से ही होगी, भक्ति भक्ति से ही आएगी। भक्ति का हेतु, भक्ति का कारण, भक्ति का रीजन भक्ति ही है। या दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो भक्तों से जो कृपा आती है वो आती है क्योंकि भक्तों के दिल में भक्ति उपस्थित है। अगर भक्तों के हृदय में भक्ति उपस्थित ना हो तो क्या वो हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं? नहीं। या उनको भक्त कहा जा सकता है? नहीं। तो भक्तों की कृपा से आती है, उनके हृदय में उपस्थित भक्ति से। और क्योंकि वो कृपा भक्ति से आ रही है और जिससे भक्ति मिल रही है, तो कहना चाहिए भक्ति से भक्ति मिल रही है। तो भक्ति का तो कोई हेतु नहीं है, भक्ति ही भक्ति का कारण है, भक्ति ही भक्ति का हेतु है। इसीलिए यहाँ पर इसको अहेतु की कहा गया है। एक मतलब अहेतु का ये भी है, ये भक्ति प्राप्त करने के लिए था। अहेतुकी का दूसरा मतलब ये होता है कि भक्ति जो भक्ति कर रहा है ना, उसको भी अहेतु की भक्ति करनी चाहिए। मतलब वो भक्ति बिना किसी कारण के करना, मतलब उसको कुछ हासिल नहीं करना है, पाना नहीं है। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, मुरादें पूरी नहीं करवानी है। कुछ भौतिक नहीं चाहिए उसको, उसको आध्यात्मिक भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये अर्थ है अहेतुकी का। उससे क्या होता है? ययात्मा सुप्रसीदति। जब तक अहेतुकी भक्ति नहीं है, आप भक्ति करते हुए संतुष्ट नहीं होगे, ये निश्चित है। और अगर हम इच्छाओं से भरे हुए हैं, हेतु कोई और है, इसीलिए रोज हेतु याद करना है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, कृष्ण को पाना। अहेतु की नहीं है तो ययात्मा सुप्रसीदति, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो एक हेतु की और दूसरा है अप्रतिहता। ये दोनों वर्ड्स देखो साथ में अटैच्ड है ना श्लोक में। एक तो हुआ अहेतुक्य जो हमने पढ़ लिया अहेतु की, दूसरा है अप्रतिहता, क्योंकि य के अंदर ही अ इनबिल्ट है ना। आधा य प्लस अ अनार वाला इज इक्वल टू पूरा य यज्ञ वाला। तो अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब हता का मतलब होता है तोड़ना या काटना, अप्रतिहता उसका अपोजिट हो गया जो कभी खंडित नहीं होता। दूसरे शब्दों में निरंतर चलने वाली भक्ति, कभी नहीं रुकती। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्त्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो कभी नहीं रुकती, भक्ति में कभी छुट्टी नहीं होती। आज संडे, आज नहीं करेंगे ना माला, संडे को घर के बाकी काम करेंगे। संडे को और ज्यादा भक्ति करनी है, मंदिर में जाओ, टेम्पल में फेस्टिवल होता है हर संडे को, मतलब कि है ना। छुट्टी वाले दिन ज्यादा भक्ति करनी चाहिए कि आज तो छुट्टी, आज और ज्यादा माला कर लेते हैं। अप्रतिहता मतलब कोई चीज भक्ति को रोक ना सके, रोकती नहीं है। जैसे कोई बीमार पड़ा तो भक्ति नहीं कर सकते, जुकाम हो गया भक्ति नहीं कर सकते, बूढ़े हो गए भक्ति नहीं कर सकते। नो, अप्रतिहता है भक्ति, जिसे किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति का वर्णन कपिल भगवान 3rd कैंटो में करते हैं।
तीसरे अध्याय के 29वें चैप्टर के 11वें नंबर का श्लोक है श्रीमद् भागवतम महापुराण का। उसमें वो बता रहे हैं कि अहेतुकी और अप्रतिहता क्या है। मद गुणे श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मई सर्व गुहाशये, गुहाशये, ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए। मनोरगति विच्छिन्ना, यानी बिना रुके मन की गति ऐसी होनी चाहिए कि कृष्ण की ओर मन भाग रहा है। कैसे? यथा गंगा वसो बुधे, जैसे गंगा जो सागर की ओर भागती है उसी तरह से। कुंती रानी भी इसी बात को कहती है कि गंगा की तरह मेरा मन भगवान आपकी तरफ भागना चाहिए। ये है अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति, यानी जिसको कोई चीज रोक नहीं सकती। गंगा जब जाती है तो बीच में कभी पर्वत पहाड़ आ जाते हैं, कभी बाधाएं मुश्किलें आ जाती हैं, तो गंगा या तो अपना रास्ता चेंज कर लेगी, रास्ता बदल देगी, उसको पार कर लेगी, उसको काट लेगी, लेकिन कभी रुकती नहीं है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए, मत गुण श्रुति मात्रेण, बस सुनना है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति कैसे होनी चाहिए, बिना किसी खंडन के, यानी अखंडित। यही तो यहाँ श्लोक के एंड में भी देखा पढ़ा ना, यही तो लिखा है। यहाँ पढ़ा था ना हमने, अहेतु की होनी चाहिए, तो बिना रुके, अस्तित्वबद्ध अवस्था में। चलो, एनीवेज, तो विदाउट बाधा भक्ति होनी चाहिए, कोई रोके ना सके। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, वो तो गली गली हरि का नाम गाने लगी। है ना एक भजन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गलियों में चली बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो बिना रुके वो तो यही कर रही है ना, मीरा मीराबाई, भगवान की भक्त। तो भक्ति बाधाओं को रोकने वाली है, बाधाओं को खत्म करने वाली है, इसीलिए भक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। भक्ति तो बाधाओं का नाश करती है। ये बात श्री रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं उज्जवल नीलमणि में। इसीलिए हमें भक्ति अहेतु की अप्रतिहता जैसी करनी है। लेकिन हम लोगों की भक्ति कैसे होती है, छोटी छोटी चीजों से रुक जाती है। जैसे सुबह देखो मैंने कितना लेक्चर दिया, आधों का मुंह बन गया होगा ना, अब उनको चाहिए मैं पैम्पर करूं, जाके मनाऊं। अरे माता जी कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर मैंने बोल दिया आ जाना कक्षा में, वो ये सब चाहते हैं मैं ये करूं उनके, है ना। तो देखो कितनी स्ट्रेंथ कम होगी, कल कितने थे 40, आज कम हो गए, कि हमें बोला सुबह कि ऐसे ड्रामे करते हैं ये, आते नहीं है टाइम पर, इनको उठाओ तो उठते नहीं है। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता होनी चाहिए। जैसे हम लोग की भक्ति छोटी छोटी चीजों से रुक जाती है, आज क्यों नहीं है, मतलब जुकाम हो गया, गला दर्द हो रहा था, बुखार चढ़ा था, इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इन बातों की वजह से भक्ति नहीं रुकनी चाहिए। सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, घूमने गए थे, शादी किसी की तो माला करना अपनी छोड़ दो, वाह। शादी किसी की, बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, शादी किसी हम किसी की थी, माला अपनी छोड़ दो करना, माला नहीं करेंगे हम, क्यों, हम शादी में गए थे। लो, तो भक्ति में हमें गंभीर होना है, दृढ़ होना है। भगवत गीता में भगवान यही तो बोल रहे हैं सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत का पालन का संकल्प संकल्प का पालन जो है वो करो। 7 चैप्टर के 28 नंबर श्लोक में भगवान ये कह रहे ना, ये शांतवन गतम पापै जनानै पुण्य कर्मणा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत, भक्ति दृढ़ होकर करनी है। भक्ति कर रहे हैं तो अब दृढ़ रहकर करनी है, ये नहीं सोचना कि मृत्यु तक हो जाएंगे सीरियस, अभी तो जीने के हैं 4 दिन, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। ऐसा नहीं सोचना है, सीरियस हो जाओ भक्ति में, दृढ़ संकल्प लेना है कि कोई बाधा रोक ना पाए, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोक भी रहा है टोक भी रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ रहा। हमने करनी है तो करनी ही करनी है। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपनी आपकी भी नहीं सुनता, ऐसे होना चाहिए ना, कि मैंने कमिटमेंट किया गुरु महाराज से कि 16 माला का जब मैंने करना है, तो मैंने अपने आप की भी नहीं सुनी, मैंने 16 माला करनी ही करनी है, किसी भी हाल में करनी है। अब ये थोड़ा करना, जुकाम आ गया, खांसी होगी, बुखार हो गया, हिचकियां लगी थी, तो मंत्र कैसे, हरे कृष्ण ऐसे आ रहा था, माता जी तो मैंने माला ही ना की। तो हिचकी का भी सोल्यूशन है ना, पानी पी लो, खंड खा लो, थोड़ी सी चीनी चीनी का फक्का मारो, हिचकी रुक जाएगी। अब हिचकी की वजह से भक्ति नहीं कर रहे, ऐसे नहीं होता। ये छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, सीरियस होना है तो भक्ति में सीरियस होना है, दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ व्रत का पालन करना है, तो भक्ति के लिए करना है, कोई बहुत बाधा रोक ना पाए। भक्ति को, हमारी जप को, कीर्तन को, संग को, श्रवण को, सेवा को हमें प्रयास करना है। प्रभुपाद जी बोलते थे और चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि इस्कॉन का हर भक्त कुछ ना कुछ कर दिखा दे, उसका ये मिशनरी स्पिरिट होना चाहिए।
तो कोई सोचे अब हम क्या करें मिशन से, हम क्या करें इस मिशन में, क्या योगदान दें, हम तो ग्रस्त हैं, हमारे चारों खाने प्रस्त हैं क्योंकि हम ग्रस्त हैं। घर पे ही रहो चाहे, लेकिन भक्ति दृढ़ होकर करो। मिशन यही है। मिशनरी स्पिरिट जैसे एक सैनिक का भाव होता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। चलो सैनिक का भी छोड़ो, उग्रवादियों का स्वभाव ले लो, उग्रवादियों का आप ले लो। उनका भाव क्या है? हम प्राण न्यौछावर कर देंगे, रेडी है। अब ह्यूमन बॉम्ब बन के चले जाते हैं, वो अपनी जान त्याग देते हैं। तो क्या हम उग्रवादियों से भी गए गुजरे हैं? अपने आप से प्रश्न पूछो ना, क्या हम उग्रवादियों से भी बदतर हैं क्या? वो फालतू की चीज के लिए, लोगों का कत्ल करने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं अपने प्राणों को। क्या हम उससे गए गुजरे हैं उग्रवादियों से? क्या हम कृष्ण के लिए अपने प्राण नहीं त्याग सकते? कृष्ण के लिए प्राण न्यौछावर नहीं कर सकते? क्या हम अपनी नींद जो है कृष्ण के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? सोना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, खाना ज्यादा जरूरी है। आहार निद्रा भया मैथुनम, आहार निद्रा भया मैथुनम। 84 लाख योनियों से हम खाना ही खाते आ रहे हैं। 84 लाख योनियों से हम सोते ही आ रहे हैं। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अब तो उठना चाहिए ना हमें। उग्रवादी से भी हम बदतर हैं इसका मतलब? उनका तो व्यर्थ उद्देश्य है, बुरे हैं। लेकिन हम क्या उग्रवादियों से भी इतने बुरे हैं कि हम कृष्ण के लिए प्राण नहीं त्याग सकते, नहीं दे सकते? तो वो स्पिरिट, वो भाव हमको लाना ना अपने में। जब भी बाधा हो तो उनको यही सोचना है, नहीं मेरे को भक्ति करनी है, मुझे भक्ति करनी है। मीरा भाई को भी भक्ति करने में बहुत सारी मुश्किलें आई ना, बहुत सामना करना पड़ा बाधाओं का, लेकिन भक्ति करनी नहीं छोड़ी उन्होंने। षड गोस्वामियों को कम प्रॉब्लम्स आई, प्रहलाद महाराज को कम प्रॉब्लम्स आई, प्रभुपाद जी को कम प्रॉब्लम्स आई थी, तो क्या उन्होंने छोड़ दी थी भक्ति? तो हम किनके फॉलोअर्स हैं? किसके अनुयायी हैं? प्रभुपाद के। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में भक्ति को छोड़ दें? जुकाम हो गया, सर्दी होगी, हिचकी लग गई, वो छोड़ दो। शादी किसी की थी, हमने माला करनी छोड़ दी, फिर माला की रूटीन ही टूट गई, फिर मैं छोड़ ही दी। ऐसे नहीं होता। सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो दुनिया में आया प्रॉब्लम आता है। दुखालयम शाश्वतम पढ़ा ना अभी, भगवत गीता के कितने श्लोक बता दिए, 8वें अध्याय का बताया, 5वें अध्याय का बताया, 9 चैप्टर का बताया। भगवान जगह जगह बता रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, दुख मिलेगा। तो क्या कर लें? हमको दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। परशुराम ने भी, जब भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा था, कि जब वो हार गए थे ना भगवान राम से, राम भगवान ने सारी शक्तियां उनसे ले ली, फिर भगवान राम ने बोला बोला बोलो क्या मांगते हो, क्या मांगना है? परशुराम जी ने बोला था कि मुझे यही वरदान दो भगवान आप, कि मैं राम भक्तों के संग में रहूं, मैं आपके चरणों में रहूं, आपके चरणों के प्रति मेरी जो दृढ़ भक्ति है बनी रहे। यही हमको अपनाना है, यही हमें अपनानी है, अहेतु की अप्रतिहता। है ना? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया? वेदों में 2 मार्ग बताए, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति यानी आनंद का मार्ग, निवृत्ति यानी त्याग का मार्ग। तो हमें प्रयास करना है कि भौतिक जगत में बहुत ज्यादा आनंद लेने की इच्छा ना करें, क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस जगत में प्रसन्नता आनंद है ही नहीं, दुखालयम शाश्वतम। इस जगत में सच्चा आनंद नहीं है, इस जगत में दुख है, इस जगत में दुख ही दुख है। बहुत सारे दर्द भरे फिल्मी गीत इस दुखों के ऊपर बने हैं। एक गाना सुख का भी बना है, आ लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो वो कौन सा श्लोक है? ना तद भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो वाले लोक में मिलेगा आपको, जहां आंसू ना हो, गम भी ना हो। है ना? वैकुंठ लोक, गोलोक कृष्णा लोक, भगवान जी का धाम, वृंदावन लोक, वहां पे है। वहां पे दुख दर्द तकलीफें कुछ भी नहीं है, आनंद है वहां पे। लेकिन हम आनंद की इच्छा यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? सब्जी की दुकान पे जाकर अंकल दवाई देना, या दवाई की दुकान पे अंकल सब्जी देना, ऐसा कर रहे हैं। इस जगत में प्रसन्नता आनंद कुछ भी नहीं है, सच्चा आनंद नहीं है। ये छाया जगत है। छाया जगत मतलब प्रतिबिंब मात्र है, इसलिए यहाँ पर आनंद हो ही नहीं सकता। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, बड़ी ही दृढ़ता से करनी है, प्रयास करना है भगवान जी की भक्ति करके। और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सन्यासी होना चाहिए, आपको पुरुष होना चाहिए। हम सोचे अब तो हम इस जन्म में तो औरतें बनी हैं, कोई बात नहीं, ये तो नर्क की योनि है, अगले जन्म में पुरुष बनेंगे, फिर हम सन्यासी बनेंगे ना, फिर हम कर लेंगे भक्ति। नहीं, आप स्त्री बन के भी भक्ति करके अपना उद्धार कर सकते हो, गोलोक वृंदावन धाम कृष्ण भगवान जी के लोक में जा सकते हो, प्रवेश कर सकते हो। और समस्त ये जो आज हमने चर्चा की, जो मुनियों ने पूछा था अध्याय 1 के श्लोक नंबर 9 में, लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, उसका उत्तर यही है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य क्या करें? श्री कृष्ण भगवान जी की शरण में जाएं।
इसी से है ना वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त होगा, पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। ये एंड में देखो लाइन यही बता रहे हैं यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, पूर्ण आनंद तभी मिलेगी। भगवान की प्रेमा भक्ति करो, लालच वाली भक्ति नहीं करनी। ये मिलेगा तो वो दे देना भगवान, हम आपकी भक्ति करेंगे, फिर लड्डू भी चढ़ा देंगे आपको। भगवान लड्डू के भूखे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। यही भक्ति हमें करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो कक्षा है मतलब श्लोका वाली, जो ऐसी वाली कक्षा, वो आपकी होगी मंडे को, और सैटरडे संडे 2 दिन आपको श्लोक कंठस्थ करवाने की कक्षा भागवतम की वो होगी कल। तो कल मिलते हैं, कल हम श्लोक लर्न करेंगे। कल हम करेंगे पहले तो 2 श्लोक का तो रिवाइज करके आना, थर्ड श्लोक लर्न करवाऊंगी, और नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम ये वाला श्लोक लर्न करके आएंगे। ठीक है, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, 4:15 बजे कक्षा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।